साहब को शायद उसका कोई एहसास नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लूट खसूट का मैदान गर्म कर दिया है। जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है आज? वो मौलवी नवाज साहब मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। पाकिस्तान टुनाइट में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट फहाद हुसैन। ये तकरीर जब जरदारी साहब की कल मैंने देखी तो मेरा जो पहला रिएक्शन था वो ये था कि बड़ी दबंग तकरीर है, बड़ा इसमें जान है, बड़ा ज़ोर है, बड़ी काट है, बड़ी सख्त तनकीद है, तंज है और सियासी तौर पर एक अहम स्पीच है। बहैसियत सहाफ़ी मैं एक्साइट भी हुआ कि बड़ी स्टोरी है। सियासतदान जो हैं वो अब उनमें एक नया जोश व वलवला आ जाएगा, सियासी जो अखाड़ा है उसमें हरारत हो जाएगी। एक अच्छी स्टोरी है, बड़ी स्टोरी है। सहाफ़ी को और क्या चाहिए होता है। लेकिन उसके बाद लेट नाइट थी, लंबा दिन था, शो करके आया था, थका हुआ था। मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे कुछ उदासी हुई। मैंने जब अपनी सहाफ़ती टोपी उतारी और एक पाकिस्तानी की तरह जब मैंने सोचा तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये बड़ा गलत हो रहा है। इसलिए क्योंकि जिस रुख हमारा, जिस सिमत हमारा मुल्क जा रहा है वो वाज़ेह नहीं हो पा रही। मैं क्योंकि टीवी में काम करता हूँ, सारे दिन कैमरों के आसपास फिरता हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि जब एक कैमरा होता है उसका एक सर्टन फ्रेम होता है, जब वो जूम आउट करता है कैमरा तो वो फ्रेम तब्दील हो जाता है, आपको ज़्यादा एरिया नज़र आना शुरू हो जाता है। को मेरे साथ भी कल रात को कुछ ऐसे ही हुआ कि को मेरा जो जहन का कैमरा है वो जूम आउट किया, उस स्पीड से जब पीछे हटा जूम आउट करके, और जब मजमूई तौर पर पाकिस्तान की सूरत हाल नज़र आई तो जो एक बहैसियत सहाफ़ी जो एक एक्साइटमेंट हो रही थी वो एज अ पाकिस्तानी तशवीश में बदल गई। मैं सोच रहा था कि इसको आज कैसे सामने लेके आएँ। आज इस पर बड़ी बहस हुई है, डिस्कशंस भी हुई हैं, हेडलाइंस भी बनी हैं, लेकिन सारे दिन मेरे जहन में वो जूम्ड आउट फ्रेम था, वो लगा रहा। और मैंने फिर यही फैसला किया कि जब आज आपसे बात होगी तो जो मेरे जहन में है वो सामने, मैं आपके बिल्कुल सामने ला के रख दूंगा, आसान तरीके से। कोई उसमें कोई लंबा चौड़ा तजज़िये की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये दिखाता हूँ जो मुझे सारा दिन जो चीज़ तंग करती रही है, वो मैंने कोशिश की कि मैं इन चंद कागज़ के टुकड़ों में समो दूँ। पाकिस्तान के इश्यूज क्या हैं इस वक्त, स्पीच से, सियासत से बालातर हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये हमारी आबादी है कुल 18 करोड़ पाकिस्तानी, हम सब जानते हैं, ठीक है। इसमें से 43% तालीम से महरूम है, ये अब सबको पता है। लेकिन आज उस स्पीच सुनने के बाद मेरे जहन में पता नहीं क्यों ये इश्यूज बार बार आ रहे थे। 41.2% फीसद लोग जो हैं वो गुर्बत में मुब्तला हैं। यानी 18 करोड़ में से 7 करोड़ से ज़ायद लोग। ये रियलिटी है पाकिस्तान की। ये हमारे सियासी डिस्कशंस में ये नहीं आती, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक बार, मैं और आप साथ मिलकर इस वक्त जरा सोचें ये क्या है। 7 करोड़, 100 रुपए से कम जो लोग महाना, माफ कीजिएगा, रोजाना जो पैसे कमाते हैं, 7 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं। 7 करोड़। अगर आप डिप्रेस हो रहे हैं तो मैं थोड़ी सी मजीद आपकी मदद करता हूं और आपको डिप्रेस करता हूं, ताकि हम को होश के नाखून लें कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। 18% जो जरूरी अशिया की कीमत खरीद में जो इजाफा हुआ है, ये फिगर देखिए। 30,000 लोग दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं पाकिस्तान में। 30,000। हमने जितनी जंगें लड़ी अपनी दुश्मन से, ये फिगर उनसे कहीं ज्यादा है। नाकाम रियासतों की लिस्ट आई है अभी, 12वां नंबर है पाकिस्तान का सारी दुनिया में, 12वां नंबर नाकाम रियासतें। ये कायदे आजम का ये विजन था कि 63 साल बाद
हमें यह ऑनर मिले कि 12वां नंबर हो हमारा फेल्ड रियासतों। ये तो आज है ना, मुस्तकबिल को देखिए, कल की बात करें, हमने तो भुगत लिया, हमारे बुजुर्गों ने भुगत लिया, हमारे बच्चों का तो ख्याल करें कुछ। 2021 आबादी हमारी 22 करोड़ होगी, 22 करोड़, उसमें से 13 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत में मुब्तला होंगे अगर हमने होश के नाखुन ना लिए। आज आगे चलिए, थोड़ा और आगे देखते हैं। 2030 25 करोड़ हमारी आबादी होगी 2030 पे, माशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से। 15 करोड़ उसमें गरीब होंगे, 15 करोड़। हम तकरीरों की बात करते हैं, हम सियासत की बात करते हैं, तजज़िये करते हैं, भूल जाते हैं कि यह हकीकत है पाकिस्तान की, यह हकीकत है। अब क्या हो रहा है? सारा दिन से लड़ाई हो रही है, किसी का अखाड़े में, जो ये सियासी अखाड़ा है उसमें एक नया दंगल शुरू हो गया है। होना ही था, जब इस तरह की बातें होंगी, जब इस तरह जातियात पे लोग उतरेंगे, यही होना है। किसी का हाथ है, किसी का गिरेबां है, गालम गलोच है, इल्जाम तराशी है। जरूर करें, सियासी मुखालफत होती है, हो, करें, आप खूब लड़ें, लेकिन उसका एंड क्या है? कोरिया में भी लोग मुक्के चलाते हैं, भारत में लोग कुर्सियां चलाते हैं पार्लियामेंट में, जरूर चलाएं, लेकिन उसके बाद वो लोग हासिल क्या कर रहे हैं? उनकी इन्फ्लेशन रेट कितनी है, महंगाई कितनी है, कितने लोग गरीब हैं, कितनी प्रोग्रेस है, कितना ग्रोथ रेट है उनका। आप लड़ें, जरूर लड़ें, लेकिन खुदा का वास्ता ये जो मेन इश्यूज हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, इन इश्यूज पे तवज्जो रखें, लड़ें, लेकिन इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आए। ये जो पेपर्स हैं इनमें इंप्रूवमेंट आए कुछ। क्या कर रहे हैं ये हमारे जो लीडर्स हैं, क्या कर रहे हैं ये? कोई खुदा का खौफ नहीं है इन्हें इल्म नहीं है कि अवाम को क्या मुसीबत पड़ी हुई है, और यहां पे अपनी सियासत चमकाई जा रही है। क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। कल की स्पीच में जरदारी साहब ने क्या किया है, जरूर आप कहें बड़ी मौसर स्पीच थी, जरूर होगी। उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पर सियासी चालबाजी की है, वो हक बनता है उनका, सियासी लीडर है, हक बनता है उनका। उन्होंने नंबर 1 नवाज शरीफ को मौलवी कहकर उनको ब्रांड कर दिया है, और उन्होंने ये बिल्कुल एक वाज़े लकीर खींच दी है कि एक तरफ नवाज शरीफ, ज़ियाउल हक की सोच, वो तर्ज फिक्र, राइटिस्ट, दहशतगर्द किस्म का तर्ज फिक्र, और दूसरी तरफ रोशन ख्याल, एतदाल पसंद, जमहूरियत पसंद पार्टी कुव्वतें। यानी जरदारी साहब ने यह कह दिया है कि ये जो जंग है, सियासी जंग पाकिस्तान में, वो इन दो कुव्वतों के दरमियान है, एक रिएक्शनरी और एक लिबरल और प्रोग्रेसिव। नंबर 2, जरदारी साहब ने तबले जंग बजाया है कल, और पार्टी को मोबिलाइज किया है, और लग तो ये रहा है कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब फैसला कुन जंग जो है वो इन दो कुव्वतों के दरमियान है। फैसला कुन जंग, इलेक्शन अगले साल हो, उससे अगले साल हो, फ्रेंडली ऑपोजिशन, मिलजुल के काम करना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, सिविलियन हुकूमत की सुप्रीमेसी, ये सारी जो खाली जो खोखले नारे थे, ये आज से 3 साल पहले जो बड़ी बड़ी बातें थी कि बड़े हम मैच्योर हो गए, वो सारा खत्म, पीछे हम वापस चले गए। एक बार फिर 2 कुव्वतों में जंग है, जरदारी साहब ने कल ऐलान कर दिया। और नंबर 3, जरदारी साहब ने फौज को जफ्फी डाली है, बड़ी टाइट किस्म की जफ्फी, और उन्होंने कहा है कि हम फौज का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, नवाज शरीफ उन पर अटैक कर रहे हैं। टाइमिंग नोट कीजिए, 3 साल के बाद जब नवाज शरीफ ने फौज पे हमला किया, या फौज पे तनकीद, हमला तो गलत लफ्ज़ है, तनकीद का सिलसिला शुरू किया, तो जरदारी साहब ने उस टाइमिंग का फ़ायदा उठाते हुए कह दिया कि हम फौज के साथ हैं, हम फौज को इस तनकीद से तहफ़्फ़ुज़ देंगे, नवाज शरीफ इदारों को तबाह करना चाहते हैं। ठीक है, सियासत हो रही है, ज़रूर करें। इलेक्शन का मौसम कहते हैं गर्म हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में तो हो भी रहा है। अब ये जो ये चेस बॉट है, सियासी चेस बॉट, ये बन कैसे रहा है? अब हम सियासत की बात करें ना, आइए सियासत की बात करते हैं। लेट्स सी हो क्या रहा है। ये मैं कुछ साजो सामान लेके आया हूं, इससे ज़रा खेलते हैं। ये
आपको परफ्यूम की बोतल नहीं है जो अपने गेस्ट को दूंगा, अल्लाह करे वो भी देना है कि हम गेस्ट के साथ इतने अच्छे हों कि उन्हें गिफ्ट दें, लेकिन आज हम नहीं देंगे। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो हमारा सियासी जो मंजरनामा है उसमें ये पीपल्स पार्टी की इमारत है, उसके साथ ये MQM है, उनके साथ ANP है, ये उनकी इमारत है, सियासी इमारत जो खड़ी हुई है। PMLN साथ है, उनके मध्य मुकाबिल हैं। PMLQ ये यहां पे थे, कहीं भी नहीं थे। यहां पे खान साहब अपने इन स्विंगर्स आउट स्विंगर्स करा रहे हैं, लेकिन किल्ली खड़काने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। JUIF कभी इधर था, कभी इधर है, अब यहां पे कहीं है। जमात इस्लामी, JUIF जब ये इमारत इतनी ऊंची थी, अब नून लीग को आइसोलेट किया जा रहा है, ये सियासत हो रही है। नून लीग को जो है वो आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। ये इमारत जो है ये यहां मैंने भी जब रखा है थोड़ी सी हिल रही है, बीच में जब दरारें आई थी तो ये भी गिरा था और ये तो खैर कायम रहा था और ये भी गिरा था, लेकिन उसके बाद गिलानी साहब की सियासी मुफाहमत, प्यार और मोहब्बत की बातें करके वो इनको तो वापस ले आए हैं। ये भी कुछ वापस आ रहे हैं, कुछ बड़ा सा सवालिया निशान है, शायद सवालिया निशान थोड़ा छोटा हो गया है लेकिन अभी भी वो है। अब ये जो इमारत बन रही है इसमें इसको आइसोलेट करेंगे। प्रॉब्लम नून लीग के लिए है कि ये PMLQ अब यहां पे आ गई है, ये इमारत और बड़ी हो गई है। PTI नून लीग का वोट काटेगा, नून लीग का वोट जो है वो PTI भी काटेगा, जमात इस्लामी भी काटेगा। ये जो कोलिशन बनेगी इससे ही कोशिश होगी कि फ्रंटियर में भी हुकूमत कायम हो, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में भी कायम हो, बलूचिस्तान में तो है ही है, और काफ लीग को लेके नून लीग का जो वोट बैंक है उसको तोड़ा जाए। पंजाब में और साउथ पंजाब में एक सूबा का ऐलान करके नून लीग को वहां से बाहर निकाल के नून लीग को महदूद किया जाए पंजाब में, ताकि नून लीग एक इलाकाई पार्टी बन जाए। ये एक मास्टर प्लान है जो पीपल्स पार्टी का लग रहा है। ये सियासत हो रही है, ये सियासत में कब तक कामयाब होंगे? क्या ये इमारत वाकई इतनी बड़ी होगी या ये गिरेगी? बात करेंगे ब्रेक के बाद।